हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि डेली हम आपको 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के बताते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से संबंधित आपका कोई भी आप लोग एग्ज़ाम देख लीजिए तो उसमें आपका ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आप लोग हमारा विश्वास नहीं मानते हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो उसमें आपका ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है उस जिसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि जो आपका स्वेस ने पृथ्वी, क्या लिखा है, जो आपका स्वेस है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो जो आपका बात करें कि जो आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बता दें 3 भागों में। कौन कौन से, तो आपको बता दें सियाल, सीमा, नीफे। तो कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 3 भागों में। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि जो आपका स्वेस ने पृथ्वी को आंतरिक भाग में 3 भागों में बांटा है, उनके विभाजन में नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है सब स्ट्रेटम। क्या हो जाएगा, सब स्ट्रेटम। इसका जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है इसका भाग नहीं है। तो बात करें कि जो आपका भाग कितने हैं, तो आपको बता दें 3। कौन कौन से भाग हैं, तो आपको बता दें सियाल, सीमा, निफे। और जो आपका बात करें कि सीरियल वाई, सीरियल वाई आपका सियाल की बात करें तो सियाल आपका पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर आपका ऊपरी परत में पाया जाता है। और जो आपका सीमा है, सीमा की बात करें तो जो आपका सियाल है, सियाल के जस्ट नीचे वो आपका कौन सा परत पाई जाती है, तो आपको बता दें सीमा परत पाई जाती है। और जो आपका नीफे है, नीफे आपका किस जगह पर पाया जाता है, किस परत में, तो आपको बता दें पृथ्वी के सबसे निचली सतह पर। कहाँ पर पाया जाता है, तो जो आपका पृथ्वी के सबसे निचली सतह पर आपका कौन सा पाया जाता है, तो आपको बता दें नीफे। और सबसे ऊपरी सतह पर आपका पाया जाता है सीमा। और जो आपका बीचों बीच है आपका कौन सा पाया जाता है, तो सीमा। तो आपको याद रखना है कि जो आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग है 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमे, निफे। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। और पूछा है विभाजन नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब स्ट्रेटम। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, मिश्रित, क्या लिखा है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती परत क्या कहलाती है। तो जो आपका मिश्रित धातु सिलिकेट से बनी है धरती, आप उसे क्या बोलते हैं, उस परत को क्या बोलते हैं, सीएल, साइमा, प्रावर, नीफे। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें जो आपका धरती बनी है आपका सिलिकेटों से आपका बनी है, उस परत को क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, साइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है साइमा कहलाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगले प्रश्नों में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो अगला प्रश्न आपका है कि 2 देशांतरों और रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है। तो जो आपका देशांतर है और रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जाना जाता है, बेल्ट के नाम से, कि गोरे के नाम से, कि काले के नाम से, कि समय पेटी के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका गोरे है, गोरे आपका बात करें कि पृथ्वी के जो आपका देशांतर और रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, तो आपको बता दें गोरे के नाम से। और वहीं पर आपसे क्वेश्चन एक और बन सकता है, जो आपका पृथ्वी पर आपका कुल देशांतर, अगर देशांतर टोटल पूछ रहा है तो आपको याद रखना है जो आपका पृथ्वी पर आपका कुल कितने देशांतर है, तो आपको बता दें 360 देशांतर है। कुल कितने हैं पृथ्वी पर, तो आपको याद रखना है 360 देशांतर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आपका भू धरातल अधिकतम होता है, मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होता है,
ऑप्शन है आपका 30 डिग्री नॉर्थ में कि 40 डिग्री तक, 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, कि 40 डिग्री से 50, कि 60 डिग्री से 70। तो जो आपका इसका राइट आंसर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध आपका भूधरातल से अधिकतम कितना होता है, कितने डिग्री से लेकर कितना डिग्री। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना डिग्री तक पाया जाता है। तो आपको बता दें 30 डिग्री से आपका 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आपका भूधरातल आपका अधिकतम पाया जाता है। और बात करें कि जो आपका यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध हो जाता है तो किस जगह पर है, तो आपको बता दें पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध किसे बोलते हैं, तो जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का वह भाग जो भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है। तो जो आपका पृथ्वी के उत्तर दिशा में है तो उसे क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध का अधिकतम मतलब डिग्री कितना होता है, तो आपको बता दें 30 डिग्री से आपका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है आपका भूधरातल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से किस स्थान पर आपका क्या पाया जाता है, जो आपका प्रामाणिक समय और स्थानीय समय का लगभग एक समान है। तो बात करें कि जो आपका स्थानीय समय और प्रामाणिक समय है तो कहाँ पर समान पाया जाता है, नई दिल्ली में पाया जाता है कि नैनी में, कि अहमदाबाद, की रांची में। तो आपको बता दें कि जो आपका स्थानीय समय है तो स्थानीय समय आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बता दें इलाहाबाद के नैनी में। कहाँ पर, तो जो आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद के आपके नैनी में। कहाँ पर, तो जो आपका स्थानीय समय और आपका जो प्रामाणिक समय है तो आपका लगभग कहाँ पर समान पाया जाता है, तो आपको बता दें इलाहाबाद के नैनी में। इलाहाबाद कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश के ज़िला है, तो वहीं पर आपका पड़ता है। जो कि आपका इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, तो आपको बता दें प्रयागराज। प्रयागराज में आपका बता दें कि जो आपका कुंभ मेला लगता है तो कुंभ मेला अर्ध कुंभ की बात करें तो 6 वर्षों में लगता है आपका कुंभ मेला। और जो आपका 12 वर्ष है, 12 वर्ष में आपका महाकुंभ लगता है। तो आपको याद करना है कि जो आपका इलाहाबाद है, प्रयागराज है, तो 6 वर्षों में आपका अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्षों में आपका महाकुंभ लगता है। जो कि अनेक देशों से आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर संगम है। तो 12 वर्षों में बहुत बड़ा मेला लगता है, आप लोग देखे होंगे या गए होंगे। तो 12 वर्ष में आप देखते होंगे कि जो आपका 12 वर्ष में मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला लगता है इलाहाबाद में। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, जानवरों, क्या लिखा है, तो यहाँ प्रश्न है आपकी कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जो आपका सूक्ष्म जीव है, आपका सूक्ष्म जीव हैं अवशेष किस चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों के, अवसादी चट्टान में, क्या आयंतिक, की क्या लिखा है अधिवितलीय चट्टान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें अवसादी चट्टानों में। किस चट्टानों में आपका अधिकतम पाए जाते हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानों में आपका क्या क्या पाए जाते हैं। तो आपको बता दें जानवर, वनस्पतियाँ पाई जाती है और सूक्ष्म जीव के अवशेष पाए जाते हैं किस चट्टानों में, तो आपको बता दें अवसादी चट्टानों में। किस चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं हल्का फुल्का क्वेश्चन, तो इन्हें हल्के में क्वेश्चन मत लेना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना ताकि एग्जाम में आप लोग सही सही करके आएँ। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की बात करें कि कौन सा सही है, मतलब कौन सी चट्टान है, स्लेट है कि लाइमन स्टोन है कि ग्रेनाइट है कि क्वार्टरजाइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। जो आपका आग्नेय चट्टान है, कौन सी चट्टान है, तो आपको बता दें ग्रेनाइट। और जो आपका आग्नेय चट्टान और कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका एक तो हो गया आपका ग्रेनाइट और दूसरा हो गया आपका ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं संगमरमर, उसके बाद आपका नीस हो गया। कौन सा, नीस हो गया। तो आपको चारों क्वेश्चन याद करके जाना है। तो जो आपका आग्नेय चट्टान है तो आग्नेय चट्टान में आपका ग्रेनाइट हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा, नीस हो जाएगा। तो आपको तीनों चारों क्वेश्चन याद करके जाना है कि आग्नेय चट्टान इसमें से कौन नहीं है, कौन है। तो आपको हम बता चुके हैं कि ग्रेनाइट हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा और नीस हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है,
विश्व के सर्वाधिक, क्या पूछा है, जो आपका विश्व है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो लगभग कितना आता है, तो आपको बता दें 63%। कितना, 63% आपका भूकंप किस पेटी में आते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में, कि मध्य अटलांटिक पेटी में, कि हिंद महासागरीय पेटी में। तो आपको बता दें विश्व के सर्वाधिक आपका जो भूकंप की पेटी कहाँ पर आते हैं सबसे अधिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर होता है, तो आपको बता दें परिप्रशांत महासागरीय पेटों में आपका इसी पेटी में आपका सबसे अधिक आपका भूकंप आता है। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस ज्वालामुखी में, क्या पूछा है, जो आपका प्रश्न है किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल के मतलब ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए हैं। तो जागृत ज्वालामुखी की, प्रसुप्त ज्वालामुखी की, शांत ज्वालामुखी की, मृत ज्वालामुखी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जो आपका मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए। बाकी बात करें कि जो आपका जागृत ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, इन सब का आपका उद्गार हुआ है। बाकी जो आपका मृत ज्वालामुखी है तो यही आपका उद्गार नहीं हुआ है। तो अगर बात करें कि जो आपका मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी बात करें कि विस्फोट, विस्फोट की बात करें तो वर्तमान समय में तो आपका एकदम बंद हो गया है। तो इसलिए आपका कि उद्गार नहीं है वर्तमान ऐतिहासिक काल से। तो आपको बता दें मृत ज्वालामुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। जो आपका मृत ज्वालामुखी है किस देश में पाया जाता है, इटली देश में, कि तंजानिया, कि क्या लिखा है, मैक्सिको, कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया देश में। जो आपका किलिमंजारो है आपका किस देश में पाया जाता है, तो आपको बता दें तंजानिया। और जो आपका तंजानिया है, किलिमंजारो है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें किलिमंजारो। और बात करें कि किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है, तो आपको बता दें 5,895 कितना, 5,895 मीटर है, कितना है। जो कि बात करें कि किलिमंजारो की बात करें तो आपका विश्व का चौथा बड़ा पर्वत हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो चौथा सबसे बड़ा आपका पर्वत हो जाता है। कौन हो जाता है, तो किलिमंजारो। कौन सा हो जाता है, किलिमंजारो आपका किस देश में पाया जाता है, तो तंजानिया देश में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, 10,000, क्या लिखा है, 10,000 धुआंओं की घाटी, ए वैली ऑफ स्मोक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए वैली ऑफ स्मोक पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, किस घाटी में, किस सागर में, अलास्का में, कि भूमध्य सागर में, कि अटलांटिक में, कि हवाई द्वीप समूह में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस जगह पर पाई जाती है, जो आपका 10,000 धुआंओं की घाटी है किस जगह पर पाई जाती है, अलास्का में। अलास्का की बात करें तो ए वैली ऑफ स्मोक कहाँ पर पाई जाती है, अलास्का में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, गल्फ स्ट्रीम, क्या लिखा है, जो आपका गल्फ स्ट्रीम धारा है उत्पन्न होती है तो किस खाड़ी में उत्पन्न होती है, बिस्के, क्या लिखा है, बिस्के की खाड़ी में होती है, कि मैक्सिको की खाड़ी, कि हडसन की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका गल्फ स्ट्रीम धारा है कहाँ पर उत्पन्न होती है, किस खाड़ी में होती है। तो आपको बता दें मैक्सिको की खाड़ी, की कौन सी खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में आपका उत्पन्न होती है। और बात करें कि जो आपका मैक्सिको की खाड़ी है उसमें उत्पन्न होने वाली कारण क्या है, तो बात बता दें हम आपको कि जो आपका इसे खाड़ी की धारा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, तो आपको बता दें खाड़ी की धारा के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका गल्फ स्ट्रीम धारा है इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो आपको बता दें मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब गलत कौन सा है, तो यही आपसे पूछा है। तो जो आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है किस देश में पाया जाता है, ब्राज़ील धारा किस देश में पाया जाता है, तो आपको बता दें अटलांटिक महासागर में। किस जगह पर, तो आपको बता दें अटलांटिक महासागर में, जो कि आपका राइट आंसर है। और बात करें कि जो आपका हम्बोल्ट धारा है, हम्बोल्ट धारा कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बता दें उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं होगा बल्कि कहाँ पर होगा, तो आपको बता दें दक्षिणी, कहाँ पर, जो आपका
दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिम तट के कहाँ पर पाया जाता है, तो दक्षिण के उत्तर दिशा में आपका प्रवाहित होती है। जो आपका हम्बोल्ट धारा है, हम्बोल्ट धारा की बात करें कि आपका प्रवाह किस दिशा में होता है, तो आपको बता दें दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में आपका प्रवाहित होती है हम्बोल्ट धारा, तो आपको बता दें दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। और बात करें कि किस जगह पर है, तो आपको बता दें दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में आपका हम्बोल्ट धारा है। और बात करें कि जो आपका हम गल्फ स्ट्रीम धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा किस महासागर में, तो आपको बता दें उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि आगुल क्या लिखा है, आगुल हास धारा जो है आपका किस जगह पर है, किस महासागर में, तो हिंद महासागर। तो ऑप्शन ए है और बी और सी आपका तीनों सही है। जो आपका हम्बोल्ट धारा है वो आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं। तो यही आपका गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका हम्बोल्ट धारा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्बोल्ट धारा आपका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में पाया जाता है। जो कि आपका बता दें कि जो आपका हम्बोल्ट धारा है दक्षिण से लेकर आपका उत्तर की दिशा में प्रभावित होती है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला है आपका मृत सागर। कौन सा सागर है, तो आपको बता दें मृत सागर। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है, तो उच्च तापमान है कि न्यून वर्षा है कि स्थिर जल है कि वाष्पीकरण का उच्चतम दर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका मृत सागर है। मृत सागर में आपका उच्चतम आपका लवणता किस कारण होता है, तो आपको बता दें जो आपका वाष्पीकरण होता है उसका उच्चतम दर कितना होता है, मैक्सिमम होता है। इसी कारण आपका यहाँ पर उच्चतर लवणता पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण का उच्चतम दर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल का कितना भाग पीने मतलब जल से आच्छादित है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो प्रश्न पूछा है कि जो आपका पृथ्वी है पृथ्वी क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आपका जल आच्छादित है। तो आपको बता दें कितना प्रतिशत आपका पृथ्वी के लगभग कितना पाया जाता है, तो आपको बता दें 71%। कितना है, तो आपको बता दें 71%। और वहीं पर बात करें कि जो आपका पीने योग्य पानी है, तो जो आपका पीने योग्य पानी है मतलब मीठा जल है कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपको बता दें 2.5%। और टोटल पानी की बात करें, टोटल जल की बात करें तो आपका 71%। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 71%। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, संसार के क्या लिखा है, जो आपका संसार है संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है। तो जो आपका महासागरीय गर्त है इसका पता मतलब कितना चला है, 19 की 32 की 51 की 57। तो आपको बता दें कि जो आपका टोटल महासागर में गर्त है कितना है, तो आपको बता दें 57 कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें कि जो आपका गर्त क्या है, यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका गर्त आपसे पूछ ले कि गर्त क्या है, तो आपको बता दें गर्त जहाँ पर दबाव वाले क्षेत्र मतलब पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर दबाव अधिक पाया जाता है मतलब कम पाया जाता है उसे ही हम आपको बता दें गर्त बोलते हैं। और बता दें कि जो आपका गर्त प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में आपका गर्त कितने पाए जाते हैं, तो आपको बता दें 32। और अंध महासागर में कितने पाए जाते हैं, तो अंध महासागर में आपका कितना, तो आपको बता दें 19 गर्त पाए जाते हैं। और जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में आपका कितना महासागर पाए जाते हैं, तो आपको बता दें 6। तो आपको टोटल कितना पूछा है, तो आपको बता दें कि अब तक कितने महासागर गर्त का पता चला है, तो आपको बता दें 57। टोटल काउंट करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा 32 19 6 कितना होगा, तो आपको बता दें 57 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि जो आपका ज्वार भाटा है, क्या लिखा है, जो आपका ज्वार भाटा उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो आपका तरंग का सिद्धांत किसके प्रतिपादन से किया गया था, तो जी बी एरी की आपका विलियम
विलियम वेवेल की लाप्लास की डेविस। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका विलियम क्या लिखा है, विलियम वेवेल है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति है प्रतिपादन कौन है? तो आपको बता दें विलियम वेवेल हैं। कौन है? विलियम वेवेल हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला है निम्न में से किस नदी, क्या लिखा है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के जैसा, मतलब चिड़िया के पर जैसा है। पर मतलब होता है पैर। तो जो आपका डेल्टा है चिड़िया के पर जैसा है, कौन सा हो जाएगा? नील नदी की, ब्रह्मपुत्र की, अमेजन की, मिसिसिपी। क्या लिखा है? मिसिसिपी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? जो आपका मिसिसिपी नदी है चिड़िया के पर जैसा है। तो आपको याद रखना है मिसिसिपी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कि जो आपका मिसिसिपी नदी है मतलब किस जगह पर पाई जाती है, किस देश में पाया जाता है? तो आपको बता दें उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको बता दें उत्तरी अमेरिका में आपका मिसिसिपी नदी पाया जाता है। और बात करें कि जो आपका मिसिसिपी नदी है आपका किस देश में बहती है? तो आपको बता दें यूएसए में। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका देश में आपका पूरी तरह से आपका कौन सी नदी बहती है? तो मिसिसिपी नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? मिसिसिपी नदी, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला है किस प्रदेश में, क्या लिखा है, किस प्रदेश में समान भाषा वाले क्षेत्र स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जो आपका सीमा रेखा है क्या कहलाती है? आइसो, क्या लिखा है, आइसोपाइक्लिनिक, आइसोसोडाइल, क्या लिखा है, आइसोफाइट, आइसोग्लास। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोग्लास। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आइसोग्लास हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला है आपका निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? तो सह्याद्री है कि सतपुड़ा है कि नीलगिरी है कि हिमालय है? तो जो आपका वलित पर्वत है, वलित पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय की बात करें तो जो आपका हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको बता दें 8,849 कितना मीटर? तो आपको बता दें कि जो आपका हिमालय की ऊंचाई है कितना पाई जाती है? तो आपको बता दें 8,849 मीटर आपका हिमालय की ऊंचाई पाई जाती है। और बात करें कि आपका ऐसा कौन सा पर्वत है कि जो पर्वतराज के नाम से भी जानते हैं? तो आपको बता दें हिमालय। पर्वतराज के नाम से क्यों बोलते हैं? तो आपको बता दें पर्वतों का राजा। पर्वतों का राजा कौन है? तो आपको बता दें हिमालय। जो आपका पर्वतराज है, पर्वतराज का अर्थ क्या होगा? तो आपको बता दें पर्वतों का राजा। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। जो आपका हिमालय की ऊंचाई है 8,849 है और जो आपका इसे पर्वतों का राजा बोलते हैं। और बात करें कि जो आपका हिमालय है, हिमालय एक आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आपको तो पता हो गया कि हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। और जो बात करें कि हिमालय की औसतन ऊंचाई, तो आपको बता दें औसतन ऊंचाई हो जाता है आपका 20,000, कितना, 20,000 मीटर हो जाता है। वहीं पर बात करें कि एक क्वेश्चन और तैयार कर लेना आप लोग। जो आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कितना फीट है? तो आपको बता दें आपका टोटल 29,032, कितना? तो जो आपका 29,032 फीट है। अगर आपसे फीट में पूछ रहा है तो आपको याद रखना है 29,032 फीट है। और वहीं पर बात करें जो आपका हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो आपको बता दें 8,849 मीटर है। कितना है? 8,849 मीटर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आप लोगों को, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो में कुछ समझ आया होगा। तो आप लोगों को समझ आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना कि हमारे इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका जो क्या बोलते हैं यूपी जीके है उनसे संबंधित, मतलब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ कर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि डेली हम आपको ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के और स्टैटिक जीके और आपका यूपी जीके हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं
हैं तो हमारे इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस बात को समझ आया होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।